ओ यार, ये फिर सारा बल्ब क्लेम में आ गया यार। अभी दुकानदार से उठा के लाया हूँ सारा। उसको मैंने 200 पीस दिया था, इतना ज़्यादा क्लेम आ गया। क्या करूँ यार मैं समझ से बाहर है यार, नुकसान में ही जा रहा हूँ। नया नया काम स्टार्ट किया है तो यार ये देखो कितना क्लेम में बल्ब आ गया यार। मैं क्या करूँ, मैं तो बड़ा परेशान हूँ यार। एक मिनट, मुझे ना लगता है कि यार मुझे ना कॉल आ रही है। एक मिनट ज़रा मैं कॉल सुन लूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी। जी जी। क्लेम आ गया फिर? नहीं सर, हो नहीं सकता इस तरह। आपको एक हफ्ता पहले तो मैंने बल्ब दिए सारे। ओहो, कितने? एक हफ्ते में? सर मैंने आपको 100 बल्ब दिए, 20 वापस आ गए हैं। मैं सर सारे आप उठा तो नहीं सकता सर, आपकी मेहरबानी है। देख लें सर, आपकी मेहरबानी होगी। मैंने नया काम स्टार्ट किया है, मैं आपको वो कर दूंगा, रिपेयर कर दूंगा। नहीं सर, देख लें, आपकी मेहरबानी है सर। सारे बल्ब नहीं मैं उठा सकता, आपकी मेहरबानी है। हैं? सारे उठाने पड़ेंगे? ओए होए, चलें ठीक है सर, मैं फिर कल आपके आप उठा लेता हूँ यार। ओ यार, ये बड़ा मसला है, क्या करूँ मैं अब मैं ना यूट्यूब पे देखता हूँ ना, यूट्यूब पे सर्च करता हूँ। मुझे तो पता भी नहीं था, मैंने बस देखे काम शुरू कर दिए। बल्ब के बिज़नेस में इतना फ़ायदा है। मैं यार यहाँ पे ना सर्च करता हूँ एलईडी बल्ब बिज़नेस को। अच्छा, इधर देखते हैं, कोई ना कोई तो वीडियो इधर आ ही जाएगी। इसको सर्च करते हैं, सर्च करते हैं इधर। हाँ, एलईडी बल्ब बिज़नेस को सर्च करते हैं यहाँ पे। मैं तो बड़ा नुकसान में चला गया हूँ यार, मुझे तो इधर काम भी नहीं आता यार। यार ये ज़रा मुझे वीडियो लगता है इज़ेड इलेक्ट्रिक की अच्छी लग रही है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, शायद यहाँ से मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरफात मीर है और आप देख रहे हैं इज़ेड इलेक्ट्रिक। तो उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो आपने स्क्रिप्ट देख लिया होगा शुरू में कि अब जब आप एलईडी का काम स्टार्ट करते हैं तो आपको इतना नॉलेज नहीं होता। तो उसके बाद जो हालात होते हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जो लोगों के हालात हैं कि क्या होता है उसके बाद। तो फिर आप इस सिचुएशन से किस तरह से निकल सकते हो और अपने आप को दोबारा किस तरह से खड़ा कर सकते हो। क्योंकि जब इस तरह की कंडीशन आती है तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, तो इंसान बैकवर्ड की तरफ चले जाता है जबकि उसको अपवर्ड की तरफ आना चाहिए। तो वहाँ पर वो परेशानी की हालत में जो उसने इन्वेस्टमेंट की होती है बेचारा, वो फिर इस कारोबार के अगेंस्ट भी जाता है, फिर लोगों को भी कहता है। तो जब आप ये कारोबार करने से पहले जब आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो इस वजह से ये आप सिचुएशन में आते हैं। अगर आपको जब भी कारोबार कोई भी शुरू करना है तो आपको इसका इल्म होना चाहिए कि मैं जो काम शुरू कर रहा हूँ इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, जब भी आप एलईडी का काम स्टार्ट करें, अगर कोई कर रहा हो तो आप उनके साथ ये शेयर करें ये वीडियोस, ताकि उन तक पहुँचे, इन्फॉर्मेशन पहुँचे, उनके पास नॉलेज पहुँचे, ताकि कोई भी बंदा कल को उठ के ये ना कहे कि यार ये कारोबार तो बहुत बुरा है। तो वीडियो को मैं अब शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले जो भाई मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे बिजनेस के मुतालिक भी और चीज़ों के मुतालिक भी। तो ये एक होलसेल का प्लेटफॉर्म है, नीचे व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है 03024519 यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियंस हजरात जहाँ जिनके स्टोर हैं इलेक्ट्रिक के, वो भी हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो आप आज का जो वीडियो का मकसद है वो यही है कि जब आप एक सिचुएशन में चले जाते हैं, वीडियो मेरी लाजमी भरी होती है, मुझे भाई कहते भी हैं यार आप वीडियो बड़ी लंबी बनाते हो, लेकिन अगर वीडियो लंबी नहीं बनाऊंगा तो उसमें आपको डिटेल में कैसे बताऊंगा। 5 मिनट की वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको कैसे ये चीज़ें सारी बता सकता हूँ कि इस तरह कर लो या इस तरह कर लो। अच्छा, आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इस नुकसान में चले जाते हैं, आपको नहीं पता, हमने एक थंबनेल को पढ़ा है, उसमें लिखा है कि इतने पैसे लगाओ, 10,000 लगाओ तो 20,000 कमाओ। अगर आपको नहीं पता इन चीज़ों का तो आपने शुरू भी कर दिया लेकिन आपको नुकसान हो गया है, तो फिर आप इस चीज़ों से कैसे निकल सकते हो वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक बल्ब है, मैंने एक बल्ब का ब्रांड बना के भेज दिया। उसके बाद क्या होता है मुझे नहीं पता, मैंने 100 पीस मैंने भेजा, जैसे कि आपने वीडियो के शुरू में देखा होगा कि वो कह रहा है, बंदा कह रहा है फ़ोन करके कि यार ये 20 पीस आ गए। अब दुकानदार है वो वारंटी में, आगे से कस्टमर उसको कह रहा है यार ये कैसा मुझे माल दिया है, हालांकि मैंने वारंटी में लिया, मुझे तो हफ्ता भी नहीं चलाया और मैंने 20 बल्ब एक ही घर में लगाए हैं तो वो वापस आ गए हैं। तो वो उसने फिर मुझे फ़ोन किया तो फिर मैंने उससे आगे से कहा यार मैंने तो काम नया स्टार्ट किया है। तो अब वो मेरे पास इतना ज़्यादा ढेर लगा हुआ है बल्ब का, अब मुझे हर दुकानदार से आ रहा है नया नया काम है, उधार पे भी दिया हुआ है, तो मेरी तो मार्केट ही ख़राब हो रही है, मैं क्या करूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब पहले तो मुझे वो जो माल आया
ठीक है, अब मैंने उसको पहले देखना है क्योंकि उसमें आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है। अगर दोबारा फिर और इन्वेस्टमेंट करोगे आगे जाके, फिर आपको नुकसान होगा क्योंकि आपको नॉलेज तो है ही नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने जब आपके पास एक चीज आ गई है, तो आपके पास रिप्लेस आ रही है अब, तो आपने क्या करना है, जो दुकानदारों के पास भी पड़े हैं वो भी आपने उठा लेने। आपने ये नहीं करना कि यार अच्छा वो पड़े हैं तो चलो वो भी निकल जाएं, क्योंकि आपको पता है वो रिप्लेस आ रही है आपको। अगर तो आपने बिजनेस छोड़ना है तो फिर उसी दुकान पे रहने दो, क्योंकि वो आपका फिर एसेट नहीं है। क्योंकि जब वो दुकानदार के पास आएगा तो वो क्या करेगा, वो आपसे रिप्लेस मांगेगा, आपके पास रिप्लेस ही नहीं होगी, फिर दोबारा वही माल गंदा लगाओगे, आपको पता ही नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे। आपको अच्छा चीज लगानी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा। आप जब तक वो चीज अच्छी नहीं लगाओगे, फिर वो बल्ब फिर 2 नंबर चीज लगा दोगे, फिर आगे दोगे, फिर नुकसान होगा। अब किस तरह होगा, आज के दौर में मैं एक मिसाल है कि मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ, जो आज का दौर की हिसाब से मैं क्योंकि बात कर रहा हूँ, वीडियो भी अभी बना रहा हूँ मैं। तो क्या होगा कि इसकी कॉस्ट मुझे पड़ रही है, समझ लो एक अच्छी एसकेडी की कॉस्ट पड़ती है मुझे 135 से 40 की, बल्ब के पार्ट्स की बात कर रहा हूँ, 130 की, 125 की, जो भी है, क्योंकि रेट्स आपको हो गए हुए सारे। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने ये ले ली, ठीक है, समझ लो कि मैंने 100 पीस ले लिया 13,500 रुपये का, ठीक हो गया। अब 100 पीस में से मुझे 20 वापस आ गए, अभी आने तो सारे ही हैं, लेकिन एक मिसाल है 20 आ गए हैं। अब 20 जब मुझे वापस आएंगे तो मैं क्या करूंगा कि वो 20 को फिर मैं कहूँगा, फिर मैं कॉल करूंगा अपने सप्लायर को जिससे मैंने माल लिया। वो कहेगा यार हमारा तो काम था एक प्लस, हमें तो कभी क्लेम नहीं आया, आपको ही क्लेम आ रहा है, मेरे तो कस्टमर थे, ये है, वो आपको यानी कि चीज़ें दिखाएगा। तो उससे क्या होगा, फिर आप कहोगे यार ये भी सही कह रहा है, वो कहेगा जी आपका मसला होगा इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह। अच्छा, वो आपसे रिटर्न नहीं करेगा, जाहिर बात है, बनता भी उसका ही है, क्योंकि खरीदा हुआ माल वापस यहाँ तब्दील नहीं होता, जो हमारे यहाँ पर चल रहा है काम। तो फिर क्या होगा जी सर, आप वहाँ से क्या करोगे, फिर आप इसको हल निकालोगे, फिर आप यूट्यूब पे जाओगे, वहाँ पे सर्च करोगे, आपको इसका हल नहीं मिल रहा। फिर आप क्या करोगे यार, आप कहोगे यार ये तो अब सारे आ रहे हैं, 13,500 की बात कर रहा हूँ, लोगों ने लाखों रुपया लगाया हुआ है, 5-5, 7-7 लाख के मेरे पास इस तरह के क्लाइंट्स हैं जो कहते हैं यार हमने 7 लाख रुपया हमारा उजड़ गया, या 8 लाख, या जो भी है। तो वो 13,500 के, अच्छी बात है कि उसने, एक मिसाल है कि थोड़े से पीस लेके उसने इन्वेस्टमेंट कर दी है। अब वो 13,500 भी एक वैल्यू है, जिसने कमाना है उसको पता है। तो वो जब क्या करेगा, वो फिर ढूंढेगा, फिर क्या करेगा, फिर वो वही दुकानदार उसे कहेगा यार तुम इस तरह करो, ये वाली चिप लगा लो। हालांकि वो भी चिप, उसमें से भी वो बिजनेस कर रहा है, उसने पहले भी उसमें से बिजनेस कर दिया उसको लाड़ का दे के, अब दो उसको उसने दे दिया, अब फिर वो लगाएगा, फिर देगा, फिर क्लेम आएगा, फिर क्या होगा, वो डिप्रेशन में चले जाएगा। वो कहेगा यार मैं इस बिजनेस से पीछे हटता हूँ, वो 100 बंदों को बताएगा, बिजनेस को डैमेज करेगा। इससे क्या होगा, जो अच्छे लोग भी होते हैं वो भी इसमें जो उनसा ना, वो अपना बीच में कहते हैं ना, रगड़ा लग जाता है सबको ऐसे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा जी, वो दिल बर्दाश्ता होगा, अब उसको पता तो कोई नहीं है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद भी उन लोगों के लिए है कि यार उनको पता होना चाहिए मैंने करना क्या है। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको बेस्ट चीज़ लगानी पड़ेगी कि आपको क्लेम आए ना, ठीक है। एक मिसाल है, अगर एक इंसान को ब्लड प्रेशर है, अब वो क्या करता है कि वो ब्लड प्रेशर की गोली खाता है, लेकिन उसको ब्लड प्रेशर किसकी वजह से है, एक कोलेस्ट्रॉल की वजह से है, या उसको किसी एंजाइटी की वजह से, या वट एवर जिसकी वो उस मर्ज को नहीं खत्म कर रहा, वो अपने बीपी को कंट्रोल कर रहा। बीपी नहीं कंट्रोल होगा इस तरह भाई, वो कम हो जाएगा लेकिन कंट्रोल खत्म नहीं होगा। तो आपने क्या करना, हमने चीज़ ही इस तरह की लगानी है कि आपको क्लेम ही ना है। पहली बात तो ये है, अगर आ गया है तो उसके मैं आपको थोड़े से तरीके बता देता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी मुझे पता है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बात कर रहा हूँ ताकि आपको पता हो, इल्म होना चाहिए यार मैंने करना क्या है, मैंने किस तरह से इस चीज़ से निकलना है, इस जहाँ से निकलना है। तो आपने क्या करना है, मुझे फॉर एग्जांपल मैं अपने ऊपर एक बात रख के आपको करता हूँ, मेरे ये बल्ब सारे आ गए, मुझे 100 पीस वापस आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अगर इसको मैं रिप्लेस करता हूँ तो मुझे फिर एक्स्ट्रा चिप लेनी पड़ेगी जो कि 70-80 रुपये की मिलेगी, फिर मैं 8,000 रुपये का खर्चा करूँगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वो भी ठीक नहीं निकलती, यानी कि 13,500 प्लस 8,000, ठीक है, तो ये तकरीबन 21-22-23,000 रुपये के करीब फिर चला गया काम। अब फिर वापस आएंगे, फिर जब वापस आएंगे तो फिर क्या होगा, फिर वही होगा, हालांकि ये वापस आ रहे हैं तो मैं डिप्रेशन में चले जाऊंगा। तो इसका यही हल है कि आपने जिसको भी माल दिया है, आपको पता लग रहा है क्लेम वाला माल आ गया, तो आपने उठा लेना, आपने उनसे कहना यार मैं आपको अच्छा माल दूंगा, ठीक है। तो इस तरह यहाँ ये नहीं कर सकते तो यहाँ ये कर सकते हो कि आप उनसे कुछ भी कह सकते हो कि यार अपना आपको हम दूसरा वाला माल अच्छे वाला इससे दे रहे हैं, ये आप हमें दे दें। तो आप क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा लेके आप उनको वो दे के वो उठा लेते हो।
जब वो आप वो उठाओगे उसमें सिर्फ आपने चिप को चेंज करना है जो आपने ड्राइवर, अगर आपको पता लग गया। अगर नहीं है रिप्लेस आ गई है तो उसके मैं आपको बता देता हूँ। जब रिप्लेस आएगी तो क्या होगा, एक दाना जला होगा, ठीक है, ऊपर ब्लैक कलर का डॉट होगा, हमें उसको चेक करना है। एलईडी टेस्टर मिलता है, वो भी आप हमसे ले सकते हो, व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है। एलईडी टेस्टर से आप चेक कर सकते हो यार हाँ इसके दाने। आप ड्राइवर को चेक कर सकते हो, ड्राइवर को चेक कर सकते हो मीटर के साथ, वो भी आपको मिल जाएगा। आप उधर से चेक कर सकते हो, जिधर से भी आपको मिले आप ले लो। अच्छा तो आपको वो चेक कर लिया, अच्छा ड्राइवर ओके है, चिप फारग है, तो वो मैचिंग तो है ही नहीं है, उसका तो वेस्ट है, ठीक है, वो वेस्ट है। तो आप क्या कर सकते हो, ड्राइवर को आप सेपरेट कर दें, ठीक है, तो आप अपना चिप को सेपरेट कर दें, ठीक हो गया। तो अगर तो वहां पे टांका लगता है तो आपको पता है कि यार अच्छा ये थोड़ी देर है, ये निकल जाएगा। अगर आपको अपने उस बल्ब पे यकीन है तो आप टांका लगा के उसको दे दो, उसे को यार ये रिप्लेस वाला बल्ब है ये पकड़ ले। अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको रिप्लेस तरह आ गई है तो आपको मैं थोड़े से मेथड बताता हूँ। आपने क्या करना है, आपने वो जो बल्ब है ना वो आपका नुकसान हो गया, समझ लो कि आपको 135 रुपए का पर पीस पड़ा, ठीक है, तो यानी कि 135 रुपए का आपको पर पीस पड़ा और वो आपके पास वापस आ गया, ये आपके एसर में पड़ा है, इस तरह जंग हारा। अब आपने क्या करना है, आपने इसको नुकसान से बचाने की खातिर क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, आप इसके दो मेथड कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया, चिप ड्राइवर को टांका लगा दो, ठीक है, अगर नहीं होता तो आप फिर डीओबी अच्छी वाली लगा के उसको रिप्लेस करो। ये नहीं है कि आप फिर वो ही हल्की वाली चीज लगा दोगे जिसकी वजह से आपको क्लेम दोबारा आ जाए। आपने क्या करना है, आपने ये बल्ब को डीसी के ऊपर भेज देना ला के। अच्छा डीसी चिप में आपको फायदा क्या होगा, एक तो नॉन वारंटी में जाएगा, ठीक है, ऊपर से ये आपकी कॉस्ट को बचाता है। वो किस तरह बचाता है, फॉर एग्जांपल ये 135 का मेरे पास आया, मैंने ड्राइवर मेरा इसका ओके था, ठीक है, ड्राइवर मेरा ओके था, मैंने इसको रख लिया, इसको मैं अलहदा सेपरेट सेल कर सकता हूँ। अगर तो आपका ड्राइवर सही है, आप इसको 6.8 का है या 4.7 का है, आप इसको सेपरेट 35-40 रुपए के करीब सेल कर दो, ठीक हो गया। यहाँ आप क्या कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। आप उसका क्या कर सकते हो, मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ, वीडियो जरा लंबी हो जाएगी उसके लिए माजरत है। आप इस तरह की लाइट बना के उसमें ड्राइवर लगा सकते हो, ये नॉन वारंटी, इसका मैं आगे जाके आपको बताऊंगा ये सारी चीजें ना। अच्छा उसमें मैंने डीसी चिप लगा दी, अब डीसी चिप मुझे 30 रुपए की पड़ती है, तो ये बल्ब मेरा जो सा मैंने अब उसके अंदर चिप 80 रुपए की 70 रुपए की लगाने की बजाय मैंने क्या कर दिया, चलो 50 रुपए की भी लगा दो, मैंने 30 रुपए की डीसी चिप लगा दी। अब डीसी चिप लगा के आप उसको तकरीबन 100 रुपए का 90 रुपए का होल सेल के ऊपर वही डब्बा आपके पास रहेगा। आपने क्या करना, जस्ट स्टिकर उसके अगर आप तो आप उधर लोगो प्रिंट होगा तो स्टिकर भी आप हमसे बनवा सकते हो, ठीक है, अगर जहाँ से भी बनते हैं वहाँ बना लो, वहाँ पर अपना डीसी का एक बनवा लो वो, और उसको इस तरह सा बनाओ, ठीक है। बॉडी साफ करने का तरीका यूट्यूब चैनल पे मेरे है, वो भी है, चूड़ी पिन वही लगेगी जो आपने उतारनी है, वो भी उसका भी तरीका बताया हुआ है, वही चूड़ी पिन आपने उसको लगानी है, ठीक है। अगर आपका ड्राइवर उड़ा, ड्राइवर के साथ आपने 2 तारे हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर तो आपका ड्राइवर उड़ा है तो इस तरह की 2 तारे हैं उसके साथ लगी होंगी, ठीक है, ये 2 तारे आपने यहाँ से उतारनी है, ठीक है, वही उसके साथ चिप के साथ सोल्डिंग करके तो वो कर देनी है। तो मुझे अक्सर एक यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि वो कहते हैं जी मैं यहाँ पर टांगा लगाता हूँ, ठीक है, डीसी चिप के ऊपर, ये क्वेश्चन भी मेरे पास साथ साथ आते हैं, मैं वो भी बताई जाता हूँ। तो यार ये टांका ऊपर जाता है, यानी टांका उतर जाता है हीट का, वो टांका तो उतरेगा जब आप सोल्डिंग वायर ही हल्की वाली यूज करो मेरी भाई। काविया आप अच्छा नहीं यूज कर रहे तो टांका तो उतरेगा, सोल्डिंग वायर अच्छी लगाओ और काविया भी अच्छा यूज करोगे कभी भी नहीं उतरेगा। अच्छा वहां पर आपने डीसी चिप लगाया, 100 रुपए का आपने बल्ब भेज दिया, चले कितना नुकसान हो गया आपको, 35 रुपए का, ठीक है। ड्राइवर चिप आपके पास है ना, उसका ड्राइवर भी आपके पास है, चिप को छोड़ दो, आप ड्राइवर से ही बच गया। आप ड्राइवर को 35-40 रुपए के करीब और यूज कर लोगे, मैं आगे जाके वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको इसका एक प्रॉपर वीडियो लाइव बना के दिखाऊंगा किस तरह। आपने डीसी चिप लगा दी 30 रुपए की, ठीक हो गया, 135 रुपए की कॉस्ट थी, यानी कि तकरीबन आपको जो सा है 135-30-65 के करीब आपको बल्ब पड़ गया, ठीक है। अब वो नुकसान जो सा आपका होना था तकरीबन 200%, वो अब आपका कम से कम कितना हो जाएगा जी, 65 रुपीज़ का, वो आपका क्या होगा, आपका जो सा जो कॉस्ट है वो आपकी आ जाएगी उसके ऊपर। अच्छा इसका एक होल्डिंग आपको हल बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हो, आप वारंटी वाली डीसी चिप भी ले सकते हो, ठीक है, अगर आपकी बॉडी अच्छी है ना तो वारंटी वाली चिप लो, ठीक है, 135 रुपए की कॉस्ट है। अब इसको आपने प्रॉफिटेबल में किस तरह लेके जाना है वो मैं बता रहा हूँ। अब आपकी 135 रुपए की चिप है, एसकेडी है, तो आप क्या करो, आप एक अच्छी वाली चिप लो, डीसी की चिप लो, उसको आप साल वारंटी में भेज दो बल्ब को बना के। हाँ अगर आपका नहीं है, आप फिर अच्छी वाली चिप लगा के दोबारा उसको वारंटी में सेल कर दो नए ब्रांड के साथ, ठीक है, रिप्लेस वाले माल को आप हटा लो।
तो इस तरह आपका क्या है, जो सा ये बल्ब है ये ज़ाया होने से बचेगा, क्योंकि ये जब पड़ा रहेगा तो बॉडी को जंग लग जाएगा, डिफ्यूज़र को जंग लग जाएगा, वो ज़रा ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। तो उसके बाद आपने क्या हल करना, 2-3 मैंने आपको तरीके दोबारा बता दूँ। एक तो है कि आपने 30 सारी डीसी चिप लेनी है, बजाय कि ये कारोबार छोड़ने को, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको खड़ा करने के लिए बता रहा हूँ कि आपने इसको डीसी में बनाना है, इसको ज़ाया नहीं करना, क्योंकि आपने आपके पास ये स्टॉक पड़ रहा है। आप अगर आप इस तरह किसी को बेचोगे ना, ये समझ लो कि लाट का माल ही है, ठीक है, तो वो यकीन मानो कि किलो के हिसाब से बिकेगा, उसका आपको एक नुकसान है। थोड़ी सी मेहनत कर लोगे आपकी, मैं ये कोशिश करना चाह रहा हूँ कि आपका जो पैसा इन्वेस्ट है आपकी रिकवरी हो जाए यार। जो बंदे का नुकसान, अब एक बंदे का नुकसान लाख रुपए हो रहा है, चलो यार उसका कुछ तकरीबन कोई 15,000 रुपये का हो जाए ना, उसका 20,000 रुपये 80,000 रुपये तो उसका बचे ना। अब ये क्या 1 लाख का हो गया तो फिर 1 लाख का ही हो गया पूरा। आपने इस तरह नहीं करना, आपने अपने अपने उस बिजनेस को उठाना है, आपने उस बिजनेस को उठाना। आप दूसरी चीज़ों की तरफ आओ, आप सीखो थोड़ा सा, फिर आप इस तरह काम करो, आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स रख लो साथ। तो ये इस तरह है कि आपने कभी इस बिजनेस से को छोड़ना नहीं है, इसे सीखना है यार, मैं इस तरह कर रहा हूँ तो मैं किस तरह से इसको सही कर सकता हूँ। तो मेरे पास ये थोड़े से थे, क्योंकि मैं खुद अगर इस तरह किसी भाई को मसला आता है तो मैं उसको ये मशवरा देता हूँ कि अगर आपके पास क्लेम आ गया तो आप उसको पीछे ना हटो, क्योंकि इस टाइम चीज़ों की महंगाई भी ज़्यादा है। तो आप उसको डीसी में बना के बेच लो, आप उसको टांके वाला बल्ब बना के सेल कर दो, आप दूसरी चिप लगा के नॉन वारंटी में सेल कर दो, ताकि जो आपकी कॉस्ट है वो बच जाए। तो इस तरह किस तरह कॉस्ट बच जाएगी मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं। 135 की मुझे एसकेडी पड़ी, ठीक है, उसमें से आपकी बॉडी भी है और उसमें सारा कुछ है, ठीक हो गया, डब्बा शब्बा डाल के कह रहा हूँ। अब डब्बा शब्बा डाल के तो उसके बाद जब मुझे रिप्लेस का 100 बल्ब वापस आता है तो मैं वहाँ से मेरा 13,500 का नुकसान हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, 30 रुपये की चिप लूँगा, 30 रुपये की चिप लेके समझ लो 100 बल्ब था तो मेरी 3,000 रुपये की कॉस्ट आ रही है। 3,000 की कॉस्ट, जहाँ पे आपका 13,500 गिर रहा है वहाँ पे 3,000 की कॉस्ट मेरी आ रही है। वहाँ पे कुछ आपके मायने नहीं रखती, मैं एक मिसाल के साथ समझा रहा हूँ। तो वहाँ पे 3,000 की मैंने चिप लगानी है, वही चिप ड्राइवर उठा के मैंने उधर फेंक मारना है। तो ड्राइवर मैंने चेक कर लेनी है चिप कोई सही है, उसको सेपरेट आप सेल कर सकते हो। आप उसी चिप को आप फिर अपना नॉन वारंटी में सेल कर सकते हो बल्ब बना के, उसके बड़े फायदे हैं, वो मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसमें। अच्छा, अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, तो वो 3,000 की आपकी कॉस्ट आ गई, 3,000 को आपने उसी बल्ब में लगाना है, वहाँ से चिप ड्राइवर उठा के, वो भी आपकी एसेट है, आपने उसको फेंकना नहीं है, वहाँ से उठा के आपने वही डीसी चिप लगानी है, ठीक है। उसके बाद हमने इस पर स्टिकर लगाना है, समझ लेंगे 200 रुपया, 3,000 3200 आपका जितना भी है इतनी कॉस्ट आएगी, वही बनाना है, ठीक हो गया। वहीं पर आपने लगाना टांका, वही चूड़ी पे यूज़ होगी, वही डब्बा लगेगा, वही आपका स्टिकर एक सिर्फ लगेगा डीसी का, बस डब्बे को रहने दो, क्योंकि आपने नॉन वारंटी सेल करना। तो वही आप सुकून से जितने का मर्जी सेल कर सकते हो, 70 रुपये का भी कर सकते हो, 90 का भी कर सकते हो, जहाँ पे भी नॉन वारंटी जाना, आपको आना ही नहीं है, आपको टेंशन किस चीज़ की। फिर आप वहाँ से सीखो, आप सीखो, आपका प्रॉफिट जो सा होगा, आपको डिप्रेशन से निकलोगे यार मेरी चीज़ बिक रही है, ठीक है। तो आप वारंटी में भी बेच सकते हो डीसी का जोन सी, फिर वो आगे जाके जब यहाँ से आप उठोगे, जो रिप्लेस वाली कंडीशन आ जाती है जहाँ पे बंदा फंस जाता है, वहाँ से निकलोगे, फिर आगे जाके इंशाल्लाह ताला आप करोगे। तो मेरे पास यही थे कि मैं आपको दोबारा बता दूँ, एक ये है कि आपने वो बल्ब रिप्लेस का आता है, या तो चिप को टांका लगा दो जहाँ से होता है, ठीक हो गया। और उसके बाद जो सा है क्या कर सकते हो, ड्राइवर निकाल के सेपरेट रख लो, चिप सेपरेट रख लो, ठीक है। उसके भी आगे फायदे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद क्या कर सकते हो, उसी अपना चिप में 30 रुपये वाली चिप लगा लो, 25 रुपये ले लो, 20 वाली जोन से जहाँ से मिलती है, उसी बल्ब को क्या कर सकते हो, 20 रुपये की चिप लेके नॉन वारंटी में भी सेल कर सकते हो, ठीक है। उसी चिप को लगा के ड्राइवर को ये लगा दो, जो उसी चिप सही है जिस बल्ब की, वहाँ से चिप उठा लो, जिसका बल्ब का ड्राइवर सही है वो लगा के नॉन वारंटी में बल्ब बना के, वो भी आप 80-90 जितने का भी बेच सकते हो। उसके बाद क्या हाल है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप फिर दोबारा जाओगे वारंटी की तरफ उसको रिप्लेस करने, आपको पता है क्लेम वाला माल है, फिर आप ठुकोगे, फिर आपकी जान जाएगी, फिर आप 80 रुपये लोगे तो कितने की कॉस्ट पड़ जाती है, 22-23 हज़ार रुपये की, फिर आपका फिर आएगा क्लेम, फिर आप डिप्रेशन में चले जाओगे। तो ये मेरे पास थोड़े से थे, बाकी आप भाइयों को ज़्यादा पता होगा क्योंकि इल्म ज़्यादा है। हर एक इंसान जो कहे कि मेरे पास इल्म सारा है तो वो गलत है। तो इल्म ज़्यादा आप कमेंट के नीचे करें ताकि लोगों को पता चले यार इसके अलावा भी कौन सा आइडियाज़ है जिसकी वजह से हम बच सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मैं आपको अच्छी वीडियो के साथ फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए लाफी।